अस्सलाम वालेकुम। पब्लिक प्रो विद काशान में अहमद काशान सिद्दीकी आपको खुशामदीद कहता है और आप सब के लिए एक बार फिर से हम एक बेहतरीन और एक ज़बरदस्त किस्म का टॉपिक लेकर आए हैं। आज हम बात करने वाले हैं, सीखने वाले हैं और सिखाने वाले हैं पासपोर्ट के बारे में कि पासपोर्ट किस तरीके से बनाया जाता है, पासपोर्ट के अक़साम क्या है, पासपोर्ट की मौजूदा यानी आज 11 जून 2024 क्या फ़ीस है और किस तरीके से आप बना सकते हैं, ऑनलाइन कैसे बनेगा या बनेगा भी कि नहीं। इन तमाम सवालों के जवाब आपको आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, फ़ौरन से पहले जाके आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपका और मेरा ये साथ जो है ये जुड़ा रहे और हम जो है एक दूसरे का यूं ही साथ देते रहें ताकि हम मिलकर एक बेहतरीन पाकिस्तान की तरफ बढ़ सकें। तो आइए जी शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक और आज हम बात करने वाले हैं पासपोर्ट के हवाले से। हमारे पास पासपोर्ट्स की कुल दो टाइप्स हैं, एक को कहते हैं एमआरपी और दूसरे को कहते हैं ई पासपोर्ट। एमआरपी का मतलब होता है मशीन रीडेबल पासपोर्ट, यानी वो पासपोर्ट जो कि आपको किताब की शक्ल में दिया जाता है जिसके अंदर 36 पेजेस या लीव्स होते हैं, उसको बेसिकली कहते हैं मशीन रीडेबल पासपोर्ट। दूसरा होता है ई पासपोर्ट। ये बुनियादी तौर पे एक नया कॉन्सेप्ट है जो कि कुछ अर्सा कबल ही मुतारिफ़ करवाया गया है और इस कॉन्सेप्ट के तहत आप थ्रू ईमेल अपना पासपोर्ट बनाते हैं। फॉर एग्जांपल आपने पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया है, फिर जब आप जो हैं वो इमिग्रेशन काउंटर्स पे जाते हैं तो वहाँ पर ईमेल के थ्रू आपकी एंट्री एंड एग्ज़िट को वो यकीनी बनाते हैं। तो ये बेसिकली दो अक़साम के पासपोर्ट होते हैं। इनको बनवाएंगे कैसे? तो बनवाने के लिए बेसिकली 3 मुख्तलिफ़ किस्म के ऑफिसेज़ या पोर्टल्स मौजूद हैं जहाँ से आप हेल्प लेंगे, इंक्लूडिंग नादरा। जी हाँ, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब के हुक्म के मुताबिक नादरा ने भी पिछले 1.5 साल पहले ही इनिशिएटिव लिया है और अपने ऑफिसेज़ के अंदर नादरा के कुछ ऑफिसेज़ हैं वहाँ पर बाकायदा तौर पर पासपोर्ट बनाने की फ़ैसिलिटी अब मौजूद है। तो वो क्या होते हैं जी, उनके बारे में भी हम समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन उससे पहले हम जानते हैं कि पासपोर्ट आप कहाँ कहाँ से बनवा सकते हैं और इसी दौरान जो है मैं आपको नादरा के बारे में भी बता दूंगा। तो सबसे पहले होता है जी पासपोर्ट ऑफिसेज़, यानी जो आपके इलाके में पासपोर्ट के ऑफिसेज़ होते हैं। जैसे कि इस्लामाबाद की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर G10-4 में पासपोर्ट ऑफिस है, यहाँ से आप जाके बनवा सकते हैं। तो जो पासपोर्ट के अपने ऑफिसेज़ हैं वहाँ से आप जाके अपना MRP जो है वो बनवा सकते हैं। इसी तरीके से EPOs, ये वो चीज़ है जिसके बारे में मैंने आपको बताना था। EPO स्टैंड्स फॉर एग्जेक्टिव पासपोर्ट ऑफिसेज़। ये वो ऑफिसेज़ हैं जो कि नादरा के सेंटर के अंदर बनाए गए हैं। ग़ालिबन कुछ 40 के कमोपेश करीब सेंटर्स हैं, कमोपेश जो कि अभी एक्सेप्ट जो कि ये वो नंबर्स हैं जो कि अलॉट हो चुके हैं, मगर इनमें से कुछ ऑपरेशनल हैं, बाकी फ़िल वक्त अभी तक ऑपरेशनल नहीं हुए हैं। उम्मीद है कि फ्यूचर में अगर हो जाए तो और भी फैसिलिटी हो जाएगी, बट फॉर टाइम भी कुछ सेंटर्स जो हैं वो पासपोर्ट की फैसिलिटी दे रहे हैं। इनकी लिस्ट इंशाल्लाह फिर हम आपके सामने आगे जाके रखेंगे। तो EPOs एग्जेक्टिव पासपोर्ट ऑफिसेज़ ये वो ऑफिस हैं कि आप नादरा सेंटर जहाँ पर एलोकेटेड है वहाँ पर जाके आप बना सकते हैं। ये कैसे पता चलेगा कि कहाँ कहाँ पर हैं? तो आपने नादरा की हेल्पलाइन पर रब्ता करना है और वहाँ से आपको तफ़सीलात मिल जाएगी, अदरवाइज़ इस वीडियो से भी आप हेल्प ले सकेंगे। और तीसरी चीज़ जो है वो ऑनलाइन पोर्टल है। तो आप ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू जो कि इमिग्रेशन का बना हुआ है, पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन का DGIP का, वहाँ से जाकर आप जो है वो अपना ई पासपोर्ट जाके अप्लाई करना चाहें तो आप कर सकते हैं। इसमें कुछ कैटेगरीज और भी हैं, यानी अगर आप रिन्यूअल वगैरह करवाना चाहते हैं तो क्या वो ऑनलाइन होता है कि नहीं, तो ये तमाम सवालात भी हम यहाँ पर एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। अगर ये वीडियो बड़ी होगी तो फिर हम नेक्स्ट वीडियो में इसको डिस्कस करेंगे। तो ये बेसिकली कुछ पासपोर्ट की टाइप्स जो कि आपके लिए समझना बड़ा इंपॉर्टेंट था और अक्सर लोगों को पता नहीं होता। अच्छा, ये जो है फीसिस हैं MRP की, यानी अगर आप नादरा सेंटर के अलावा कहीं और से बनवाने जा रहे हैं, यानी जो नादरा पासपोर्ट के अपने ऑफिस है नादरा के अलावा, तो वहाँ से आप बनवाने जाते हैं MRP, तो वो आप यहाँ से बनवा सकते हैं। इसमें कैटेगरीज होती हैं, यानी आपने कितने पेजेस का बनवाना है, 36 पेजेस का बनवाना है या फिर आपने 72 पेजेस का बनवाना है या फिर आपने 100 पेजेस का बनवाना है। जितने पेजेस आपके रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक आप अपनी फ़ी चूज़ करते हैं। ये मैं आपको अपडेटेड फ़ीस बता रहा हूँ जो कि जून 2024 के मुताबिक की फ़ीस आपको मैं शेयर कर रहा हूँ। यानी अगर आप देखें तो 36 पेजेस का आपने बनाना है तो 4500 रुपये जो है वो इसकी फ़ीस है। अगर आप नादरा के सेंटर से जाके बनवाते हैं
तो आपने EPO से बनवाते हैं तो आपने एडिशनल 3000 रुपये पे करने होंगे, जो कि नादरा की फ़ीस है। यानी नादरा जो आपको फैसिलिटी दे रहा है, आपको वहाँ पर एक पूरी इन्वायरमेंट दे रहा है, आपको वहाँ पर मशरूबात पेश किए जाते हैं, आपको सर्विसेज दी जा रही होती हैं नादरा के एंड पे, और आपको वन विंडो के तहत तमाम क्यूरीज आपकी रिजॉल्व की जाती हैं। बेसिकली नादरा इसकी फ़ीस लेता है। अच्छा, टोटल फ़ी कितनी होती है अगर आप पासपोर्ट ऑफिस से प्रोसेस कराएंगे? तो 4500 रुपये जो है वो फ़ीस है नॉर्मल कैटेगरी की, प्लस 1000 रुपीज़ इस पे जो चार्जेस हैं जिसको टैक्स कहते हैं, वो टैक्स इस पे इंक्लूड हैं। तो टोटल फ़ीस जो है वो 5000 बन जाएगी। और जब आप नादरा के EPO से जाके बनवाएंगे तो वहाँ पर जो है एडिशनल आपसे चार्ज किया जाता है, जो कि नादरा की सर्विस का होता है। तो ये बेसिकली आपको जो है वो MRP की फ़ीस दी जा रही है फॉर 5 ईयर्स, अगर आप 5 साल के लिए अपना पासपोर्ट रिन्यू बनवा रहे हैं फ्रेश कैटेगरी में। इसके अलावा अगर जो है आप 10 ईयर्स के लिए बनवाना चाहते हैं तो उनकी फ़ीस जो है वो मैं आपको मेंशन कर दी है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 6700 रुपये है और 1000 एडिशनल चार्जेस हैं। एंड सेम वही पैटर्न जो कि आपको मैं पहले बता चुका हूँ, वही फ़ीसेस हैं। अगेन नादरा की वही 3000 रुपये फ़ीस आपसे चार्ज की जाएगी। तो ये बेसिकली एक शॉर्ट लेक्चर था जिसमें मैंने आपको फ़ीसेस के बारे में पासपोर्ट का बता दिया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम मज़ीद पासपोर्ट के बारे में डिस्कशंस करेंगे, और आपके इंपॉर्टेंट क्यूरीज़ को अगर कोई हैं तो आप मुझे ज़रूर कमेंट में बताएं ताकि मैं उसको एड्रेस कर सकूं। हम ऑनलाइन पासपोर्ट बनाना भी सीखेंगे, और पासपोर्ट के मुतालिक अगर आपकी क्यूरीज़ है तो इंशाल्लाह हम उसको ज़रूर एड्रेस करेंगे। आपकी इस वीडियो को देखने के लिए बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।